इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान आया है। राहुल गांधी की शादी को लेकर टिप्पणी की है। राहुल गांधी की उम्र को लेकर तंज कसा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो राहुल गांधी की उम्र को लेकर तंज कसा है, ये बड़ी खबर इस वक्त। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान, राहुल गांधी की शादी को लेकर टिप्पणी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का ये बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है विजय शाह ने। मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने राहुल गांधी की शादी को लेकर टिप्पणी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान। तो मंत्री ने एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे और एक वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं। गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी करनी भी है 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या? अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी हो गया। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजर करते हैं। खुजर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाया क्या? अरे भैया ये भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताता क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया उनका पप्पू शादी कब करा? मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने टिप्पणी की है और ये विवादित बयान उनका सामने आया है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल हैदर, देखिए वन मंत्री विजय शाह अपनी हास्य टिप्पणियों के लिए ही कुख्यात हैं। कुख्यात इसलिए हैं क्योंकि एक बार सीएम की पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद उनको अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा था, कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद आए दिन मंच पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां, छीटा कसी, हाथ से व्यंग करते रहते हैं विजय शाह। और यही वजह है कि यहाँ छिंदवाड़ा में भी उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर अब निजी टिप्पणी की है। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा है कि शादी उनकी नहीं हो रही है, उनको डॉक्टर के पास चेकअप कराने की सलाह उन्होंने दी है। कहीं ना कहीं हाथ से व्यंग्य करते हुए नजर आए हैं विजय शाह, और इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने उनके बयान पर, राहुल गांधी पर की निजी टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बिल्कुल, तो कांग्रेस इसका विरोध करना शुरू कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी की उम्र को लेकर ये तंज कसा गया है विजय शाह की तरफ से, इसको लेकर ग्राउंड पर किस तरह की खबर है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको मान रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस का इसको लेकर विरोध सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों में सैद्धांतिक सहमति हो सकती है अदर, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह की कोई भी जायज नहीं ठहराएगा। विजय शाह ने खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी की उम्र को लेकर, उनकी शादी न करने को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं और उसको कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खानों में भी उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस जरूर हैदर इस पूरे बयान को लेकर विरोध दर्ज करा रही है, कड़ा ऐतराज जता रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस अब इसको लेकर कड़ा ऐतराज जता रही है ब्रजेश, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह का बयान या इस तरह की टिप्पणी पर्सनल व्यक्तिगत राहुल गांधी पर विजय शाह की तरफ से की गई है, जाहिर है इसका विरोध भी कांग्रेस की तरफ से पुरजोर किया जा रहा होगा।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राहुल गांधी की उम्र को लेकर विजय शाह ने ये तंज कसा है और टिप्पणी की है। तो राहुल गांधी की शादी को लेकर टिप्पणी मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने की है। राहुल गांधी की शादी को लेकर उनका यह तंज था कि वो डॉक्टर से मिले। मानक अग्रवाल इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस और दीपक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मानक जी आप ही के पास आना चाहूंगा, कैसे इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं आप, कैसे इस टिप्पणी को देख रहे हैं जो विजय शाह ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर निशाना साधते हुए की है? देखिए, विजय शाह सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी राहुल जी दिखते हैं और उनको ये लगता है कि अब उनकी कुर्सी गई, तब उनकी कुर्सी गई, इसलिए वो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से हमेशा बचना चाहिए। मंत्री हैं, 2 पैक लगाकर दिन में ही भाषण दे दिया होगा उन्होंने। पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में कहा था, एक गाना गा के चलती है क्या तू मेरे साथ, ऐसा करके, तो उसके बाद उनको भुगतना पड़ा था। और अभी भी मुझे लगता है कि रात को उनको सपने में राहुल जी दिखे होंगे। ठीक है दीपक जी जल्दी आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। जिस तरह से विजय शाह ने ये बयान दिया उसको लेकर अब लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कैसे इस बयान को आप देख रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इस बयान को? देखिए, बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी है तो पार्टी मानती है कि किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाना चाहिए। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, व्यंग का क्या संदर्भ है, यह हमें जानकारी नहीं है, ये विजय शाह जी बता सकते हैं। आप कह रहे हैं अगर व्यक्तिगत टिप्पणी हो तो इसको लेकर आप उसको गलत मानते हैं, लेकिन अगर ये टिप्पणी की गई है तो उसके बाद अब उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी? नहीं, कार्रवाई की कहां से बात आ गई? पहले मैं जो कह रहा हूं कि किसी ने कोई टिप्पणी की है तो वही उस संदर्भ में बता सकता है। मैंने तो वो टिप्पणी देखी भी नहीं है, पार्टी के समक्ष इस तरह की कोई बात आई नहीं है। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। पार्टी का ये मानना है आमतौर पर कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाना चाहिए, इतनी मोटी बात कही है मैंने, है ना। अभी मानक अग्रवाल जी ने कुछ टिप्पणी की है तो वो भी व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैं समझता हूं कि अनर्गल टिप्पणी किसी भी तरह की बचा जाना चाहिए उन सारी बातों से। मानक अग्रवाल आपने भी अभी टिप्पणी की है, 2 पैक लगाकर ऐसा बोल दिया होगा, तो इस तरह की टिप्पणियां आखिर क्यों हो रही हैं दोनों तरफ से? देखिए, टिप्पणी उन्होंने की है, मैंने तो बतलाया कि उन्होंने ऐसा किया होगा। टिप्पणी तो उन्होंने की और सार्वजनिक रूप से की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और की है तो फिर अब माफी मांग ले, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। दीपक विजयवर्गीय जी। हाँ, मेरा इतना ही कहना है कि अभी कुछ पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात नहीं आई है। आपने कहीं वो सुनी हो या रिकॉर्ड की हो तो मैं समझता हूँ कि विजय शाह जी खुद उस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, उसका संदर्भ क्या है। बिना उसके मैं समझता हूँ ना तो पार्टी कुछ कह सकती है ना कोई नेता कुछ कह सकता है। दीपक जी, इस वक्त हमारे पास जो उनकी वीडियो आई है वो हम आपको सुनवा देते हैं, एक बार सुन लीजिए आप क्या कहा है विजय शाह जी। एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी करनी भी है 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या? अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी होगी यार। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजर करते हैं। खुजर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाया क्या? अरे भैया ये भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताता क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया उनका पप्पू शादी कब करा है? मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। हमारे पप्पू में कोई शंका है क्या? नहीं है ना? बस अपन अपने पप्पू की बात करें।
दीपक विजयवर्गीय जी, सुना आपने, ऐसी टिप्पणियों पर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा है वो इस संदर्भ में खुद कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियों से सार्वजनिक रूप से बचा जाना। यही तो दीपक जी हम पूछ रहे हैं, अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो फिर उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, कैसे उनको बंद किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अब वो पार्टी बात करेगी और ये सार्वजनिक रूप से कोई चीज सामने आएगी तो ठीक है। मानक अग्रवाल जी, पार्टी बात करेगी, अभी देखेगी वो कैसे उन्होंने ये बयान दे दिया, क्या उनकी मंशा थी, क्यों उन्होंने दे दिया। कांग्रेस इसका कैसे विरोध कर रही है, क्या कांग्रेस का कहना है इस पर? देखिए, जब तक विजय शाह माफी नहीं मांगेंगे उनके खिलाफ हर जगह उनका घेराव किया जाएगा और उनको रोका जाएगा और माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा। दीपक विजयवर्गीय जी, माफी तब तक नहीं मांगेंगे, कांग्रेस घेराव करेगी विजय शाह जी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बयानबाजी करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कोई जनता की बात के लिए आज तक आंदोलन किया नहीं, जनता की किसी मांग के लिए आज तक किसी मंत्री की घेरावबाजी की नहीं, और इस तरह की मतलब की बातों के लिए जो व्यंग के रूप में कोई भाषण में कही गई है वो जनता का मुद्दा बनाना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ इनसे कोई मायने नहीं है। ये जरूर है कि वो विजय शाह जी से कुछ मांग कर सकते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसके लिए वो बंद करने की धमकी दे रहे हैं या बंद करने की क्षमता रखते हो। कांग्रेस ऐसी स्थिति में कहीं नहीं है, जनता की मांग उठाने के लिए कहीं नहीं थी, सदन में प्रश्न उठाने के लिए कांग्रेस के विधायक उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की इस तरह की कोई क्षमता पर सवाल उठते हैं कि वो कुछ आंदोलन कर। मानक अग्रवाल जी, दीपक विजयवर्गीय जी साफ कह रहे हैं कि आपने कभी जनता के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई घेराव नहीं किया, लेकिन बयानबाजी अनर्गल आपकी तरफ से भी होती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ती रही है। हर इश्यू के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को उन मांगों को मानना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जन आंदोलन चलाती है और बढ़ती हुई महंगाई और पूरा देश इस समय त्राहिमाम कर रहा है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आंदोलन चलाया है और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा है। दीपक विजयवर्गीय जी, जल्दी से रिएक्शन। हमें इतना ही कहना है कि राहुल गांधी जी के संबंध में तमाम नेता बहुत सारी बातें कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी, और यहाँ तक कि एक नेता जो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उन्हें तो मैं समझता हूँ अपने भाषणों में जब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है 1000 बार राहुल गांधी जी को पप्पू कहा, उनकी हंसी उड़ाई। कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी खुद उनको मुख्यमंत्री बनाने में लग गए थे। नहीं तो दीपक विजयवर्गीय जी, आप क्या चाहते हैं? अगर कांग्रेस कह रही है तो आप भी कहेंगे, पर्सनली टिप्पणी आप भी करेंगे? हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं को समझा ले कि राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेना है और कितना मजाक का विषय उनको बनाया जा सकता है। हमारा इतना ही पार्टी के स्पष्ट लाइन है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए चर्चित है और देश में उसको फॉलो भी करते हुए नजर आते हैं नेता, और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अनुशासन के लिए काम कर रहे हैं हमारी पार्टी, और हमारे आपके जेपी नड्डा भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हमेशा कहते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवाल खड़े कर देती है ना सर? बीजेपी पे सवाल की बात नहीं है। हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो बात करेंगे कि किस संदर्भ में बात कही है। बैंक में बहुत सारी बातें कही जाती हैं राजनीति में, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ कह दिया गया है। बहुत सारी बातें पब्लिक के बीच में चर्चा है, व्यंग है, उस संबंध में की जाती है भाषणों में। मानक अग्रवाल जी, आपकी पार्टी के खुद नेता राहुल गांधी की मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दीपक विजयवर्गीय जी का मानना है। किसी नेता ने आज तक राहुल जी के बारे में इस तरीके की बातें नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ कि उनके बारे में करते रहते। नवजोत सिंह सिद्धू जी, मैं उनको एक दर्जन नेताओं की कटिंग भिजवा सकता हूँ मानक अग्रवाल साहब को, और नवजोत सिद्धू जी के भाषण कम से कम 100 भाषण से ज्यादा तो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, जिसमें वो राहुल गांधी की हंसी उड़ाते देखे गए हैं और राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाने पर उतारू थे। और अभी कुछ गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा है कि राहुल गांधी इतने अपरिपक्व और बचकाना हरकतें करते हैं कि कैबिनेट का ड्राफ्ट पढ़ दिया था मनमोहन सिंह का, जिससे सारी की सारी सरकार अपमानित हुई थी। तो ऐसी बचकानी बातें करने वालों के प्रति समाज का रवैया बचकाना ही रहेगा, हंसी उड़ाने वाली बात रहेगी। ये बात जरूर है कि जो दूसरे को परिपक्व मान रहा है उसको इस तरह की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि व्यक्तिगत हंसी नहीं उड़ाना ठीक नहीं है, लेकिन अब इसको इश्यू बनाना भी ठीक नहीं है। भाषण में कोई बात कही है उन्होंने। मानक अग्रवाल जी, इश्यू आप बना रहे हैं? इश्यू नहीं बना रहे, उनको माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर से जिस तरीके से उन्होंने इन बातों को कहा है, वरना कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ेगी नहीं।
माफी मतलब क्या मांगने के लिए इसका मजबूर इसका करेंगे। क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या छोड़ेगी नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? उनका घेराव करेंगे। कैसे विरोध करेगी कांग्रेस? अब हम लोग अभी आपने बताया है, हमें हमने सुना है। बताइए ना एक बार फिर दर्शकों को अब हम बताइए लोग हमारे। आपस में बात करेंगे, इसके बाद कोई निर्णय लेंगे। चलिए मानक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। दीपक विजयवर्गीय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।